समय हम मौजूद हैं गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में, जहां आज विशेष बैठक की गई और प्रेस वार्ता भी की गई। यहां जिले के अनेकों पत्रकार सम्मिलित हुए और साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में गोंडा की डीएम और प्रबंध समिति के अध्यक्ष एलबीएस डिग्री कॉलेज की नेहा शर्मा मौजूद रही, जो यहाँ की मौजूदा डीएम है। उन्होंने महाविद्यालय को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जो चर्चाएं हैं वर्षा काफी चीजों की जानकारी दी गई, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जहां बच्चों की शैक्षिक शिक्षा को लेकर काफी गौर किया जाता है। उस महाविद्यालय है कि और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में और यहाँ लोग सम्मिलित रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, और बच्चों की बात करें और छात्रों की बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं और अपने अध्ययन को करते हैं। बात करें विषयों के बारे में तो विषयों को लेकर भी काफी चर्चाएं की गई हैं और नई नई फैकल्टी और डिजिटल मायने में बात कहें तो ये पूरी आधुनिक तौर पर वर्तमान समय में जितनी भी फैकल्टी है ये इस महाविद्यालय में मौजूद है, चाहे वो कायाकल्प के विषय में हो, पर्यावरण के विषय में हो, या फिर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो। और सबसे बड़ी बात कि विजुअल के माध्यम से यहाँ बताया गया कि जो व्यवस्थाएं यहाँ विद्यार्थियों को दी जाती है वो हाईटेक व्यवस्थाएं दी जाती है और हाईटेक व्यवस्थाओं के साथ साथ उनकी शिक्षा व्यवस्था को भी परखा जाता है और जाना जाता है और उचित मार्गदर्शन भी उनको दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ के विद्यार्थियों को बताया गया कि अगर यहाँ से विद्यार्थी कोई भी एजुकेशन लेके अगर अन्य जगह किसी प्रोफेशन में जाते हैं या नौकरी के तौर पे जाते हैं तो उनको व्यवस्थाएं दी जाएगी और कहीं ना कहीं इस विद्यालय से निकलने के बाद उनको नौकरी 100% मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, इसकी भी चर्चा की गई। तो इसके साथ साथ यहाँ डीएम नेहा शर्मा ने भी काफी चीजों की जानकारी ली और भविष्य में भी इस विद्यालय को हर वो फैकल्टी देने की बात कही जो ये कॉलेज हकदार है इसका। सबसे बड़ी बात कहें सिक्योरिटी के तौर पे, सुरक्षा की दृष्टिकोण से, तो यहाँ पूरा महाविद्यालय जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है, साथ ही साथ इंटरनेट की आधुनिक व्यवस्था यहाँ दी गई है। प्रिंसिपल साहब ने जो पूरी प्रस्तावना रखी है, यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुगण सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी, अभिनंदन करूंगी आपका। और इस परिसर में आज जिस हॉल में, जिस मीटिंग रूम में हम लोग बैठे हैं, ये भी उस नवाचार की का एक परिचय दे रही है, उसका प्रतिबिंब है। तो जैसा कि इतना पुराना हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक लेगेसी है, इसका एक इलस्ट्रियस इतिहास है। यहाँ से आप में से भी काफी लोग जो हैं वो इस इंस्टीट्यूशन का भाग रहे हैं, अंग रहे हैं। और यहाँ अब जो बदलाव की एक श्रृंखला शुरू हुई है, निश्चित इसमें आने वाले समय में इसका बहुत ही दूरगामी एक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। 1966 से आज की डेट तक बहुत सारे अलग अलग अध्याय जुड़ते रहे, लेकिन विगत 2 वर्षों का जो एक कार्यकाल इस प्रबंध समिति के द्वारा उसको स्ट्रेंथन किया गया और बहुत कुछ स्टूडेंट्स के हित में जो सोच है वो कहीं ना कहीं पर चल रहा था। तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर कई बार आ रहे थे और हम देख पा रहे थे कि यहाँ हर कोई जो टीचर्स हैं वो बड़ी मेहनत से जुड़े हुए थे, स्टूडेंट्स को भी जो कार्य के लिए लगना था। तो नैक की तैयारी के लिए जो तैयारियां की गई थी, एक आपने जो अपनी स्टडी रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए जो तैयारी की, उसके अलग अलग तरीके की को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ती हुई, जेंडर सेंसिटाइजेशन के मुद्दों से जुड़ती हुई जो बच्चियां हैं वो अपने आप को बहुत सेफ भी महसूस करती हैं, इसीलिए इतनी संख्या में उनका प्रेजेंस भी हो पा रहा है और उनके विकास के नए जो उनके लिए भविष्य में खुलने वाले रास्ते हैं, दिशाएं हैं, वो प्राप्त कर पा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं अध्याय मानूंगी और उपलब्धि मानूंगी इस पूरे इंस्टीट्यूशन की। 1 लाख का उसका दुर्घटना बीमा है और 50,000 रुपए अगर कोई मेडिकल डिसेबिलिटी होती है तो उस बच्चे को तत्काल महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो करीब एक तरह से 73.5 करोड़ रुपए का बीमा कॉलेज का विद्यार्थियों का हो चुका है। इसके लिए हम डीएम मैडम को बधाई देंगे कि आपके प्रयास से यह काम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्राप्त हो रहा है। वो यहाँ के प्रेजेंट छात्रों को अपने करियर रिलेटेड बातों को बता सकें। ये हमने इस पीपीटी में शायद कहीं मिस कर दिया है, पर ये ऑलरेडी हमारे प्रोपेगेंडा में एस्टैब्लिश हो चुका है और एलुमनाई के लिए हम ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। एक मेजर चीज है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जब हमने अडॉप्ट किया ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा थ्रू एजुकेशन, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हमारी डीएम मैम है और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ दैट शी इज अ फीमेल, नॉट बीइंग जेंडर बायस। आप जब इस तरीके के एक विजन के साथ एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, एजुकेशन उसकी नींव बन जाती है। बीसीए
आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। ये अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट आज हमारा ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र में मिल रहा है। तो एक 60 कंप्यूटर की एक अच्छी सी लैब हम लोग साइंस में डेवलप की गई है, जो एकदम हाई टेक कंप्यूटर्स और इंटरनेट सारी फैसिलिटी के साथ साइंस में है। और उसी के बगल में एक सेमिनार हॉल भी साइंस में डेवलप किया गया है कि जो एक्टिविटी बच्चों को करनी हो वो साइंस में वहीं पर कर सकते हैं। तो ये सुविधा साइंस फैकल्टी में भी उपलब्ध है। लैंग्वेज लैब इस क्षेत्र की कमी रहती है, हमारी अपनी भी कमी है कि जो शुरुआत में कमी हो गई वो बाद में करेक्ट नहीं हो पाती है। तो भाषा अच्छी होगी तभी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो भाषा अंग्रेजी के साथ साथ हम फ्रेंच का, जर्मन का, ऐसी भाषाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर लैब जिसको लैंग्वेज लैब कहा जाता है वहाँ उपलब्ध है कि बच्चा बैठ करके, और टाइम 1-1 घंटे का बच्चों का स्लॉट है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस आधार पर जो बच्चे इच्छुक हैं उनको हम उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो छात्र डिमांड करता है। अगर बच्चे की किताब सजेशन बॉक्स लगे हुए हैं जो डिमांड करता है रीडिंग रूम की, उसको कोशिश रहती है कि एक सप्ताह के अंदर वो किताब उस बच्चे को वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो इसमें बच्चों के पठन पाठन के लिए सारी सुविधाएं हमारी वहाँ उपलब्ध हैं। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इसका मुख्य परिसर और विज्ञान परिसर दोनों जगहों पर ओपन जिम है। एक बास्केटबॉल का साइंस कैंपस में अच्छा सा ग्राउंड पहले से है और वो बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। ओपन फील्ड में हम वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये सारी एथलीट की ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बैडमिंटन के लिए अभी हम ओपन ही प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो अभी इंडोर गेम में नहीं हो पा रहा है। बाकी चेस है, कैरम है, ये बच्चे अनुसार अपनी सुविधा तीनों कैंपस में, बीएड में भी, साइंस में भी और यहाँ भी हम कोशिश हमारी है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अवसर प्रदान। 2 महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थान सत्यशोध फाउंडेशन और जेएनएस इनिशिएटिव, इनके माध्यम से मेधावी छात्रों को जो नीडी हो, मेधावी भी हो, जिनको आवश्यकता हो, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। महाविद्यालय अपने स्तर से बच्चों को ड्रेस, किताबें और अगर परीक्षा शुल्क नहीं जमा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे।